हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा फैशन हब। तो आज हम देखेंगे कि वर्क वाले सूट की कटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मैं देख लूँगी मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसके अकॉर्डिंग इसमें चेस्ट है 35, वेस्ट 29 है, हिप है 36 इंच। तो इसमें 4 इंच का मार्जिन ऐड करके इनका हाफ हम ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा ही रख रही हूँ। वैसे तो 10 इंच आता है, तो मैं 11 इंच पे पल्ले पे निशान लगा लूँगी। ग्यारह इंच का निशान लगाकर फ्रंट का गला हम अच्छे से देख लेंगे कि फ्रंट जो गला है एकदम मैच होना चाहिए, बीच में से वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना हमारे गले की जो शेप है वो बिगड़ जाएगी। तो इसी तरह से हम निशान लगाकर इसे कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट पल्ला हमारा कट के तैयार हो गया है। इसे हम कर देंगे साइड। और ये जो आप देख रहे हो साइड में जो स्लीव दी हुई है वर्क वाली, इसको हम आगे से 1.5 इंच बढ़ा कर रखेंगे। इसको फोल्ड कर लेंगे बीच में से मिलाते हुए। चेक कर लेंगे कि हमारा आर्म होल पूरा आ रहा है, कहीं जोड़ वगैरह तो डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रंट में इस पे भी मैं 1.5 इंच बढ़ाकर इसको कट कर दूंगी। लंबाई देख लूँगी और अपनी लंबाई के हिसाब से ½ इंच का मार्जिन जो आर्म होल में जाएगा उसका लेकर सेट कर लेंगे हम इसे पहले। 3 इंच का डाउन देकर हमें मिला लेना है, जितनी आपको लंबाई चाहिए उस हिसाब से। और इससे इसी तरह हम आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे स्लीव्स की। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे। और इसी तरह से हम अपने दूसरी बाजू को भी फोल्ड करके बीच में से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम दूसरा बाजू उठाएंगे और इसके ऊपर रख लेंगे। और इसको भी दूसरी स्लीव्स को भी कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे इसका भी। तो देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। साइज़ कम था इसीलिए इसकी स्लीव्स आसानी से निकल गई, नहीं तो अगर हैवी साइज़ होता तो हमें जोड़ डालना पड़ता, मतलब कि जॉइंट लगाना पड़ता। तो अब हम कर लेंगे बैक वाले पल्ले को फोल्ड इस तरह से। कपड़े को सेट कर लेंगे। ऊपर का पार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी वीडियो में मिस्टेक हो गई। आपको पता ही है अकेले वीडियो बनाते समय थोड़ा मिस्टेक तो हो ही जाती है। इसी तरह से हम बैक पल्ले को बिछाकर अपना फ्रंट वाला पल्ला इसके ऊपर बिछा लेंगे, सेट कर लेंगे और इसको भी कट कर लेंगे हम। तो फ्रंट और बैक हमारा तैयार है। तो कपड़े को सेट करके आपस में मिलाते हुए हम इसको बराबर कर लेंगे। यहाँ से मैं थोड़ा कट के बराबर कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकल रहा होगा उसको भी हम कट कर लेंगे।
और यहाँ से मैं अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे 35 इंच की चेस्ट है तो उस हिसाब से मैं इनका शोल्डर मैं 6 इंच ले रही हूँ। 6 इंच का शोल्डर लेकर आर्म होल हम 6.5 इंच लेंगे और इस तरह से गहराई देकर हम निशान लगा लेंगे आर्म होल का। 7 इंच पे वेस्ट का निशान, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इनका जो चाक का निशान है कितना है, तो ये हम लेंगे 15 इंच और हिप का निशान लगा लेंगे। हिप है 36 इंच, वेस्ट है इनकी 29 और चेस्ट है इनकी 35। तो निशान लगाकर अब हम कर लेंगे अपने, सबसे पहले हमें बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग करनी है। इसे ध्यान में रखना होता है क्योंकि जो बिगनर्स हैं वो अक्सर ये गलती करते हैं, फ्रंट और बैक एक साथ ही कटिंग कर देते हैं, जहाँ से फिर वो बिगड़ जाता है। तो कट करके हम इसे छोटे छोटे टक्स लगा लेंगे। तो ये हमारी स्लीव और सूट की कटिंग हो गई है। इसी तरह से हमें लाइनिंग की भी कटिंग कर लेनी है। लाइनिंग कट करना भी बहुत आसान है। लाइनिंग को मिलाते हुए हम उसको फैब्रिक पे रखकर आसानी से कट कर सकते हैं। तो उसी तरह से आप भी कटिंग कर लोगे। तो अब मैं कर रही हूँ सलवार के जो पट होते हैं, जिसे हम पट कहते हैं, उसकी कटिंग कर रहे हैं। वर्क को आपस में बीच में से मिलाते हुए हम इसे पहले 2 फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर से दोबारा से इसे हम 4 फोल्ड में करेंगे, ताकि साइड में जो फैब्रिक है वो इक्वल हो दोनों का। इस तरह से आप देख सकते हो, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होता है फिर, और उसका जो क्रीज़ होती है आसानी से वो निकल जाती है, आड़ी तिरछी नहीं जाती वो। उसके बाद हम कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट। तो अब हम करेंगे अपने बेल्ट की कटिंग। सलवार की जो बेल्ट है उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ 7.5 इंच पे चौड़ाई का निशान लेंगे। 7.5 इसकी चौड़ाई रखेंगे हम बेल्ट की। और 22 इंच मैंने कटिंग की है इसकी। 22 इंच पे तैयार होके ये 21 इंच रह जाएगा, और इसको भी हम कर लेंगे कट। और जो जॉइंट है, जो पार्ट, उसको भी हम अलग कर लेंगे इस तरह से। तो हमारे बेल्ट की कटिंग भी हो चुकी है। अब कपड़े की उल्टी सीधी साइड देखकर हम कपड़े को 2 फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे इसका। बिछा लेंगे हम इसको। अब जितना ही हमने अपने जो फ्रंट था, जिसका पट का जो था लंबाई, पट की जो लंबाई थी, उसी हिसाब से हमें इसकी भी लंबाई लेनी है। तो पट की लंबाई मैंने 31.5 इंच ली थी, तो यहाँ पे भी मैं 31.5 इंच का निशान लगाऊंगी। दोनों को आपस में मिलाते हुए आमने सामने का जो सलवार में जो आमने सामने का जो पार्ट होता है, अगर हमने उस तरफ, आप समझ सकते हो इस तरह से, अब आपको समझ में आ रहा होगा। आमने सामने के उल्टी साइड हमें इसका निशान लगाना होता है।
और 2.5 इंच का मार्जिन लेकर वो जो हम पट में जोड़ेंगे मोहरी जब हम बनाएंगे उसके लिए 2.5 इंच लेकर हम इसको बीचों बीच ऐसे निशान लगा के कट कर लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी सलवार की कटिंग। नौ इंच का आसन लेंगे हम और इसे भी कट कर लेंगे और जो बीच में पार्ट जुड़ा हुआ है उसे हम अलग कर लेंगे। यहाँ से भी हम 9 इंच का आसन लेंगे और इसे भी कट कर लेंगे हम। फैब्रिक को इक्वल कर लेंगे हम। तो ये हो गई है हमारी सलवार की भी कटिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। और अगर कुछ समझ में ना आया हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। तो ये हो गई है हमारे सूट की कटिंग। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।